नमस्कार साथियों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं इतिहास के वीडियो लेक्चर को लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग सिंधु सभ्यता, जो नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, उसका इंट्रोडक्शन क्लास है। ये यहाँ से हम लोग बस सिंधु सभ्यता के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ यानी कि वहाँ पे हमें उन चीज़ों की जानकारी मिलेगी कि सिंधु सभ्यता क्या है, क्या थी, किस समय की थी और क्यों थी, ये समझना है। तो इतिहास के जो है दो टॉपिक्स को हम लोग कर चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में कर चुके हैं और दूसरा टॉपिक है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, तो सिंधु सभ्यता। यहां से इतिहास के मानव के रूप में एक्चुअल जानकारी मिला करती है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सभ्यता जो है बहुत दिनों तक अननोन थी, जिसे हम लोग नहीं जान सके थे। इवन यहां तक कि ब्रिटिश इतिहासकारों का या विदेशी इतिहासकारों का यह मानना था कि सिकंदर के आक्रमण के समय यानी 326 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। ये विदेशी इतिहासकारों का मानना था ऐसा। लेकिन जब 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने यह बताया कि हमने जो रेलवे बिछाने का कार्यक्रम चालू किया गया भारत में अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय इस चीज को खुदाई कर रही थी ट्रेन के रेलवे पटरियां बिछाने के लिए। तो चार्ल्स मेसन ने एक विशेष प्रकार के ईंटों को देखा और वही जो है आपके सिंधु सभ्यता की जानकारी की जो बुनियादी जड़ है वहीं से शुरू होती है। तो चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में इन्होंने सर्च किया था, और लेकिन इसको उन्होंने बताया कब, जब उन्होंने 1842 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन किया। तब उन्होंने बताया कि मैंने 1826 ईस्वी में एक विशेष जगह जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, वहां पे विशेष आकृति की ईंटें देखा, और यहीं से सिंधु सभ्यता की जानकारी की शुरुआत होती है। यहां पे आते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो क्या है, कालाक्रम क्या हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ, किसी भी जीवित पदार्थ का जो हम लोग काल निर्धारण करते हैं, जीवाश्मों का जो काल निर्धारण करते हैं, वो कार्बन डेटिंग, जिसे हम लोग C14 के नाम से जानते हैं, की विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग C14 के नाम के द्वारा किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता का जो साक्ष्य मिला है, जो जीवाश्म मिले हैं, उससे यह पता चलता है कि यह काल 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का काल है। और इस बीच में 1900 ईसा पूर्व जो है, 1900 ईसा पूर्व, ये इसके विकास का बहुत बड़ा, मतलब विकास का चरमो उत्कर्ष जो बोलते हैं, वो आपका 1900 ईसा पूर्व के आसपास का है। चलिए, ये सिंधु सभ्यता जो विश्व की अन्य सभ्यताओं के समकालीन है, उन सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। तो किन किन सभ्यताओं के समकालीन है, ये है आपका मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि जो मेसोपोटामिया जो इराक का जगह है, वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं, वो आपका वहां के जो सिक्के मिले हैं और भारत के सिंधु सभ्यता के जो सिक्के मिले हैं, दोनों एक जैसे हैं। इससे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया यानी कि ईरान के लोगों से हुआ करता था। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के सिंधु सभ्यता का जो है गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह कहते थे, वो आपका गुजरात के लोथल में स्थित है या उस समय था।
ठीक है। तो मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता के समकालीन है। और मेसोपोटामिया में सेंधो सभ्यता के लिए, सेंधो के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता था? तो उस वर्ड को बोलते हैं क्या? मेलुआ। मेलुआ, ठीक है। इस वर्ड से डिनोट किया जाता था। सेंधो सभ्यता का जो आकार है, उस आकार को हम लोग किस रूप में देखते हैं? तो उसका आकार त्रिभुजाकार होता है। सेंधो सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार होता है। और सेंधो सभ्यता का जो विस्तार है, जो इसका उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये मैं आगे और डिटेल्स में बताऊंगा कि आपका जैसे कि दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आपका आ जाता है आलमगीरपुर, आपका पश्चिम में जो आ जाता है कोटदी, और जो नॉर्थ में आ जाता है वो आपका जम्मू कश्मीर का मांडा जिला आ जाता है। तो ये जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक 11 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर का विस्तार है। किसका? तो सेंधो सभ्यता का, ठीक है। इसका अगर ये तो किलोमीटर में देखें ना, और वर्तमान परिवेश में किन देशों में इसका विस्तार है, तो वर्तमान परिवेश के अनुसार इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में है। और भारत का जो है वह आपका पश्चिमी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है, लेकिन वर्तमान खोज के अनुसार यह आपके उत्तर प्रदेश जो है पूर्वी इसका एरिया पड़ता है। सिंधु सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि सबसे पहली जो खुदाई हुई थी वहां से उसका कहां पे किया गया था? तो हड़प्पा नामक स्थल पे, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी और यहीं पे जो है आपका, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। जो है राखल दास बनर्जी, उनसे पहले आपका दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की और राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में आपका मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे, ठीक है। यहां पे इनके इस सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देखा, और ये सभ्यता जो है आपका वैदिक कालीन सभ्यता से पुराना है। ये तब प्रमाणित हुआ जब हम लोग इसके साक्ष्यों को कार्बन डेटिंग के तरह देखे। ये ऐसा था, इसको हम लोग किस में रखे? इसको हम लोग दो जगह रखते हैं। अगर आपकी बात करें, मैं आपको पहले भी बताया था आद्य ऐतिहासिक काल, जब मैं आपको पढ़ाया था इससे पहले, तो उसमें मैं बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल खंड को कहते हैं, उस काल खंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, यानी कि वो अपठ्य है। ऐसा काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसी के अंतर्गत आपका सिंधु सभ्यता आता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लिखी हुई चीजें हैं जो कि भाव चित्रात्मक में है, तो उसे अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। दूसरा जो इसका नामकरण है, वो नामकरण आपका पड़ता है, इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता का एक अन्य नाम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, मैं जितने भी वर्ड को यहां पे इस बोर्ड में लिख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछने की प्रबल संभावना रखते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन के रूप में देखा, और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके जो प्रमुख स्थल है, इनका चौहद्दी क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है, किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, वहां से किस चीज की खुदाई में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इनका
सबसे बड़ा जो अंडागार भवन था और दूसरा सबसे बड़ा जो है एक जो आश्चर्यजनक है वो क्या है, आपका स्नानागार, वो आश्चर्य के रूप में आता है। समझे? तो आज का जो वीडियो लेक्चर है जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिटेल्स करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये एजुकेशनल चैनल है। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ, जितने भी छात्र हैं जिनको अपने भविष्य में सरकारी जॉब लेनी है, जिनको अपने भविष्य को अपने स्टारों को कंधों पर सजाना है, जिनका ख्वाब है कि वो एक बिहार सरकार का लोगो या केंद्र सरकार का अशोक स्तंभ के रूप में उनके आई कार्ड पे चिपका हुआ मिले, तो शायद इससे जो है YouTube चैनल गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस से जुड़े और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो लेक्चर चल रहा है इससे लाभ उठाए और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करें। तो आपको अगर ये चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।